Hello बच्चों, let's read the question. So the question says lichens indicate SO2 pollution because they A. show association between algae and fungi, B. grow faster than others, C. are sensitive to SO2, or D. flourish in SO2 rich environment. So the key concept that we should know to solve this question is about lichens. हमें lichens के बारे में पता होना चाहिए. Okay, we should know about lichens. So, हमें पता है कि जो लाइकेंस हैं वो क्या होता है. लाइकेंस इज अ टर्म यूज्ड फॉर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. फंजाई एस्कोमाइस्टीज या बेसिडियोमाइस्टीज हो सकती है, और एल्गी कौन सी होती है? एल्गी इज साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. Algae is cyanobacteria, or it is also known as blue-green algae. Blue-green algae. इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करती है, फंगस को फूड देती है, जबकि जो फंगस होता है वो एल्गी को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है. ओके, अब एक और बात लाइकेंस की. लाइकेंस आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स. लाइकेंस आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स. लाइकेंस क्या होता है? पोल्यूशन इंडिकेटर्स. ये उन जगह पे ग्रो नहीं करते जहां पे पोल्यूशन होता है. स्पेशली दे इंडिकेट SO2 पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को इंडिकेट करता है. लेट्स सी कि जहां पे पोल्यूशन होता है, जहां पे पोल्यूशन होता है, या इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट SO2 पोल्यूशन, जहां SO2 पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइकेंस डू नॉट ग्रो. Lichens do not grow. Okay, ऐसा क्यों होता है? Let's see the reason. What is the reason behind it? जो SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और SO2, it easily dissolves in water. It easily dissolves in water. जो SO2 है वाटर में easily dissolve हो जाती है, और it is absorbed by दी ऑर्गेनिज्म. क्या हो जाती है फिर? एब्जॉर्ब हो जाती है. इट इज देन एब्जॉर्ब्ड. और ये गैसियस स्टेट में भी होती है और वाटर में भी इजिली डिसॉल्व हो जाती है. अब ये क्या करती है? SO2 एब्जॉर्ब होने के बाद इट इंटरफेयर्स विद साइनोबैक्टीरियाज. इट इंटरफेयर विद साइनोबैक्टीरियाज ability to fix nitrogen. जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाता है. और ये क्या करती है SO2? इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल. इट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल. किसका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय कर देती है? फंगस में. फंगस का नहीं, एल्गी का. फंगस में क्लोरोफिल ए होता नहीं है, तो क्लोरोफिल जो है वो एल्गी का डिस्ट्रॉय कर देती है. तो इससे फाइनली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाता है. सो SO2 इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस. इट इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस. तो जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकेन का, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, इसलिए एल्गी ग्रो नहीं कर पाती है. एल्गी ग्रो नहीं करेगी तो उसकी जो सिम्बायोटिक पार्टनर है फंगस को फूड नहीं मिलेगा. फूड नहीं मिलेगा तो लाइकेन भी ग्रो नहीं कर पाएंगे. इसलिए SO2 क्या करती है? इट इंटरफेयर्स विद साइनोबैक्टीरियाज एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, एंड इट आल्सो डिस्ट्रॉयज द क्लोरोफिल, रिजल्टिंग इन लेस फोटोसिंथेसिस. इसीलिए जो SO2 है ये हार्मफुल होती है लाइकेंस के लिए, और लाइकेंस SO2 पोल्यूशन में ग्रो नहीं कर पाता. लाइकेंस आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड. और जो SO2 है ये लाइकेन रिप्रोडक्शन के साथ भी, SO2 आल्सो इंटरफेयर्स विद, इट impedes lichen reproduction. lichen reproduction में भी impede या interference करती है. ओके, सो दैट्स वाई हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया lichens indicate SO2 pollution because lichens are sensitive to sulfur dioxide. ये sensitive होती है, सल्फर डाइऑक्साइड pollution में ग्रो नहीं कर पाती है. सो ऑप्शन C is the correct answer for this question. So I hope this concept is clear to you.
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।